सो हेलो गाइस, HTML टेक्स्ट ट्यूटोरियल सीरीज में आज हम लोग बात करेंगे डाटा टैग के बारे में। डाटा टैग क्या होता है, HTML में कैसे यूज़ किया जाता है, कहाँ पे यूज़ किया जाता है, सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। कहीं पर डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो हेलो गाइस, हम लोग आ चुके अपने मोबाइल स्क्रीन पे। दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूँ डाटा टैग के बारे में। दोस्तों ये जो डाटा टैग होता है ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टैग होता है और इसको समझना दोस्तों थोड़ा सा मुश्किल होता है। अब मुश्किल क्यों होता है कि इसको हम लोग समझाने में प्रॉब्लम इसलिए होती है कि इसका कोई भी प्रूफ नहीं है। प्रूफ कहोगे कैसे नहीं है कि मतलब जैसे कोई भी टैग होता है तो उसका हर एक टैग का रिजल्ट होता है जो हम लोग आपको ब्राउज़र पे दिखाते हैं और आप लोग समझ जाते हो कि इस टैग का यूज़ करके ये चीज़ की जा सकती है। पर इस टैग का कोई भी रिजल्ट डायरेक्ट ब्राउज़र पे शो ही नहीं करा जा सकता है। इस कारण से उसको थोड़ा समझने में मुश्किल होती है। अब इस टैग को फिर भी मैं आपको पूरी अच्छी तरीके से समझाने की अपनी पूरी कोशिश करूँगा। आपको इस वीडियो को बिल्कुल ध्यान से समझना है, मेरे बातों को ध्यान से देखना है, ठीक है। अब मान लीजिए थोड़ी देर के लिए सपोज़ कीजिए कि आप कोई भी चीज़ लेकर आते हो, ठीक है। मान लीजिए मेरे पास यहाँ पे एक टॉफ़ी है कुछ इस तरीके से और ये टॉफ़ी आपकी दुकान में बिकती है, ठीक है। तो अब इस टॉफ़ी को जो आपका क्लाइंट है जो ले रहा है उस क्लाइंट को तो ये एक टॉफ़ी पता होगी कि ये टॉफ़ी है, ठीक है। पर अगर आपके ये टॉफ़ी कितनी है आपकी दुकान में ये बात करी जाए आपके कंप्यूटर में, तो इस कंप्यूटर में आप सर्वर में कितना मतलब इसका क्या डाल के रखोगे कि टॉफ़ी है 5, ऐसे तो नहीं डालोगे। आप इस पर्टिकुलर टॉफ़ी का कुछ एक नाम दोगे कि 201 नंबर की 5 टॉफ़ी, ठीक है। कुछ इस तरीके से आप नाम दोगे। तो ये चीज़ होती है कि यहाँ पे आप लोग दिखाते कुछ और हो और बताते कुछ और हो। मतलब क्लाइंट तो देखेगा तो उसके लिए ये पर्टिकुलर ये जो चीज़ दिख रही है ये एक टॉफ़ी है, ठीक है। पर जो आपका कंप्यूटर है उसके लिए ये 201 है, मतलब एक नंबर के तौर पे है, ठीक है। तो ये चीज़ बहुत ही ज़रूरी होती है और ये जब काम आती है जब हम लोग अपनी वेबसाइट को अपने सर्वर से PHP या किसी अदर बैकएंड से जोड़ते हैं, ठीक है। और बैकएंड लैंग्वेज से जब ये जुड़ जाएगा तो यहाँ पे सर्वर के अंदर हम लोग जो भी चीज़ का डाटा बनाते हैं, डाटा लिस्ट बनाते हैं, तो वहाँ पर डाटा में हम लोग बताते हैं कि ये जो मान लीजिए 201 नंबर की 5 चीज़ है, 202 नंबर की 6 चीज़ें हैं। तो कुछ इस तरीके से जो ये 201 है 202 है ये डाटा है हमारा। तो अब इसको कैसे लिखते हैं कैसे बताएंगे, चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे मैंने HTML की बॉयलर प्लेट खोल के रखी है और जानते हो दोस्तों कि बॉडी के अंदर यहाँ पे हम लोग कोई भी जितनी कोडिंग इंपॉर्टेंट होती है करी जाती है। सबसे पहले एक लिस्ट बनाएंगे। मैंने आपसे कहा कि कोई चीज़ है आपके पास तो सामान की लिस्ट भी तो होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे UL ओपन करेंगे, अनऑर्डर लिस्ट, और यहाँ पे अब LI टैग ओपन करेंगे। तो यहाँ पे लिस्ट टैग ओपन किया। अब मान लीजिए मेरे पास यहाँ पे टी है, मतलब चाय पत्ती, ठीक है। एज एग्जाम्पल आप कुछ भी ले सकते हो, मैं यहाँ पे टी लेता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे एक लिस्ट होगी टी, ठीक है। सेकंड, अब यहाँ पे हम लोगों को कॉफ़ी ले लेनी है। कॉफ़ी के बाद में हम लोग यहाँ पे कुछ भी ले सकते हैं, आप मिल्क ले सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो इसको क्लोज़ भी करते चलना है क्योंकि लिस्ट टैग को क्लोज़ होता है, इसलिए ओपन और क्लोज़ दोनों हम लोग कर रहे हैं। अब यहाँ पे फिर हम लोग ने LI ओपन किया। अब यहाँ पे मिल्क ले लेते हैं। अब हमारे पास 3 आइटम है, पहला है टी, दूसरा है कॉफ़ी और तीसरा है मिल्क, ठीक है। तो हम लोग ने यहाँ पे क्या किया, एक UL टैग ओपन किया, उसके बाद लिस्ट टैग मतलब LI टैग ओपन करते थे, क्लोज़ करते थे और बीच में अपने सामान का नाम डालते रहते थे। इतना हम लोगों ने कर लिया। अब यहाँ पे क्या चीज़ करना बकाया है, अब हम लोग को UL टैग को क्लोज़ भी करना है। तो UL टैग को क्लोज़ यहाँ पे कर देते हैं और जो भी चीज़ है उसको बाकायदा आप लोग करते चला करिए जिससे आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। तो अब UL टैग को यहाँ पे सबसे पहले क्लोज़ कर देते हैं। अब आपको इसका रिजल्ट अगर दिखाएं तो कुछ इस तरीके से आपको रिजल्ट दिख रहा होगा। यहाँ पे 3 आइटम की लिस्ट दिख रही है, टी, कॉफ़ी और मिल्क। अब ये आपको ये जो दिख रहा है ये आपको सामने दिख रहा है, ठीक है। ये आप क्लाइंट हो, एक व्यूअर हो, व्यूअर के एक दर्शक की नज़र से आप इसको देख पा रहे हो कि ये यहाँ पे एक टी रखी है, कॉफ़ी रखी है, एक मिल्क रखी है। पर अगर आप सर्वर की नज़र से देखें कि आप सर्वर हो, कंप्यूटर हो और सर्वर की नज़र से देखें तो ये जो पहला प्रोडक्ट है ये आपका 201 है, दूसरा 202 है और तीसरा 203 है, ठीक है। तो कहोगे भाई यार आपने तो यहाँ पे कहीं 201, 202, 203 तो लिखा ही नहीं है, तो डाटा का क्या मतलब हुआ दोस्तों। तो अभी डाटा टैग यहाँ पे ओपन ही कहाँ पे हुआ है। अब हम लोग यहाँ पे अब डाटा टैग का यूज़ करने जा रहे हैं जिसका रिजल्ट तो यहाँ पे डायरेक्ट शो नहीं होगा क्योंकि रिजल्ट बैकएंड में काम करता है। वो जब PHP कनेक्ट की जाएगी तब वो कॉलिंग करेगा सर्वर के साथ में। अब यहाँ पे टी के आगे ये जो टी है या फिर कॉफ़ी है जो भी इसके आएंगे यहाँ पे हम लोग डाटा टैग ओपन करेंगे और यहाँ पे सारे क्लोज करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले टी के आगे हम लोग डाटा टैग ओपन करते हैं। तो डाटा टैग ओपन करने के लिए यहाँ पे ब्रैकेट ओपन किया
ओके, लेस देन ग्रेटर देन के बीच में, और टी के बाद हम लोगों को क्लोज भी करना है। डाटा टैग क्लोज होने वाला टैग है तो यहाँ पे इसको क्लोज कर दिया। कॉफ़ी के पहले स्टार्टिंग में डाटा टैग ओपन किया, सेम टू सेम जो मैं जो कर रहा हूँ आपको करते चलना है, और वैसे ही बाकी ये सब चीज़ें हो जाएंगी, ठीक है। और उसके बाद में कॉफ़ी के बाद में हम लोगों को क्लोज भी करना है। तो चलिए यहाँ पे क्लोज कर देते हैं, और यहाँ पे मिल्क के पहले खोलना है। मिल्क के पहले हम लोग ने डाटा टैग ओपन किया, ठीक है, और उसके बाद में मिल्क के बाद हम लोगों को क्लोज़ कर देना है। तो इस तरीके से हम लोग ने यहाँ पे क्या क्या किया। अब हम लोग ने यहाँ पे डाटा टैग ओपन किया है, फिर प्रोडक्ट का नाम लिखा, फिर क्लोज़ कर दिया। अब अगर कहें तो यहाँ पे कोई रिजल्ट दिख रहा है, अभी नहीं दिखेगा। अब हम लोगों को पर्टिकुलर यहाँ पे ये जो प्रोडक्ट है हमारा, टी है, कॉफ़ी है और मिल्क है, इनको एक नंबर प्रोवाइड करना होता है, एक लिस्ट प्रोवाइड करनी होती है। तो जो हम लोग ने यहाँ पर डाटा टैग लिखा है, डाटा टैग को ही बाद में एक एट्रीब्यूट यूज़ होगा। एट्रीब्यूट यहाँ कौन सा होगा, वैल्यू नाम का एट्रीब्यूट, ठीक है। तो वैल्यू नाम का एट्रीब्यूट कहाँ पे यूज़ होगा, ये जो ब्रैकेट देख रहे हो इस जगह पे, यहाँ पे बीच से, ठीक है। तो यहाँ पे बीच में हम लोग लिखेंगे वैल्यू, VALUE, वैल्यू। तो उसके बाद में इस यहाँ पे बराबर का निशान, डबल कोटेशन मार्क, स्क्वायर के निशान के बाद डबल कोटेशन मार्क, वैल्यू हमको देनी 201। जो हमारा फर्स्ट प्रोडक्ट है वो 201 है, ठीक है। सेकंड प्रोडक्ट पे आते हैं, फिर डाटा टैग जहाँ पे ओपन हुआ वहीं पे हम लोग को वैल्यू एट्रीब्यूट देना है, और उसके बाद में स्क्वायर का निशान देना है और डबल कोटेशन मार्क देना है। तो यहाँ पे देते चलते हैं। अब यहाँ पे हम लोगों को सेकंड नंबर देना है 202। तो इस तरीके से आप तीनों में देना है, ठीक है। फिर डाटा टैग पे आते हैं, फिर यहाँ पे मिल्क का क्या नाम है, मिल्क का तीसरा है, ठीक है। तो यहाँ पे फिर वैल्यू देंगे, तो VALUE, वैल्यू, ओके। तो यहाँ पे स्पेस देना ना भूलें कि तभी एट्रीब्यूट वर्क करेगा। और यहाँ पे डबल कोटेशन मार्क में मिल्क का नंबर होगा 203। अब यहाँ पे जो हमारा प्रोडक्ट है कुछ इस तरीके से, यहाँ पे रिजल्ट तो आपका शो नहीं हो रहा है, पर अब सर्वर को पता चल गया है कि यहाँ पे इसका नाम 201 है, इसका नाम है 202 और इसका नाम है 203। तो इस तरीके से ये जो आप देख रहे हो ये आपका क्लाइंट देख रहा है, और जो ये नंबर दिख रहे हैं ये आपका सर्वर को दिख रहा है, ठीक है। तो ये आपका क्लाइंट का दिखने के पर्पज़ से हो गया, और ये सर्वर के देखने के पर्पज़ से हो गया। आप कहोगे भाई ये नंबर हम लोग क्यों नहीं देख सकते हैं, तो हम लोग नहीं देख पाएंगे क्योंकि हम लोग क्लाइंट है, दर्शक हैं। ब्राउज़र हमें यही शो कराएगा प्रोडक्ट, ठीक है। अब इसका जो नंबर है, जिस नाम से लिस्ट, जिस नाम से डाटा तैयार होता है, वो ब्राउज़र के अंदर रहता है। और वो जब हम लोग PHP लैंग्वेज सीखेंगे तब हम लोग को पता चलेगा कि बैकएंड में हम लोगों को कैसे ये सब कनेक्ट किया जाता है और सर्वर को कैसे बताया जाता है। तो आई होप आपको आज की चीज़ से समझ में आ गई होंगी। और दोस्तों अगर इस वीडियो में थोड़ा सा भी नॉलेज मिली हो तो इस वीडियो को लाइक करके आप मेरा मोटिवेशन बढ़ा सकते हो। और अगर मेरे समझाने का तरीका समझ में आ गया हो, आपको लगा हो कि मैं आपको कुछ चीज़ें सही से समझा पा रहा हूँ, तो ऑल करेक्ट लिख दीजिए वीडियो के नीचे। तो मेरे को भी थोड़ा सा अच्छा लगता है कि मेरी समझाई हुई बात आप तक सही से पहुँच पाती है। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही था। जाते जाते अगर आपको इस चैनल में कुछ अच्छा लगता हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाले इंटरेस्टिंग कोडिंग ट्यूटोरियल्स की वीडियोस आपको मिल जाएंगी। आज की वीडियो में बस इतना ही है। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड। जय हिंद, जय भारत।